तो हमारा आज का प्रॉब्लम क्लास है और सबसे पहले 11.30 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी इथेन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान देना, ठीक है। तो मैकेनिज्म शुरू करने से पहले सीधी सी बात जो आपने इसमें पढ़ा है, सबसे पहले रिएक्शन। तो रिएक्शन है कि CH3CH2OCH3 को जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला? तो CH3CH2OH और प्लस CH3I मिला। ये हमारा रिएक्शन है, इसी का मैकेनिज्म करना है। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से, उसके बाद पहले ध्यान से सुनना, फिर कुछ पूछना कि इन दोनों के बीच रिएक्शन होना है। तो हमारे पास है CH3CH2OCH3, इस पे लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट होगा। अभी कुछ मत बोलो, अभी पहले देखो, सवाल बाद में पूछना। अभी हमने शुरू ही नहीं किया, आपने सवाल पूछ दिया। पहले तो ध्यान दो। हाँ, प्रणाम। अब हमारी बात पहले सब लोगों के लिए कि जब तक हम ना बोले आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। पहले हमें बोलने दो, उसके बाद तुम क्वेश्चन पूछो। इसलिए सारे लोग ध्यान केवल इन पर दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना जब बोलेंगे तब। ध्यान दें, इन दोनों के बीच रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट मिला। कैसे मिला? पहला स्टेप, हमारे पास ईथर है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये दोनों डायरेक्टली आपस में रिएक्ट करते हैं। क्यों? इसमें पोलैरिटी होता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं। इस पे लोन पेयर, ये प्लस ये माइनस होता है, इसलिए लोन पेयर प्लस की तरफ जाता है और हाइड्रोजन से जुड़ना चाहता है, और हाइड्रोजन से जुड़ना चाहता है। ध्यान देना। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला CH3CH2OCH3 और हाइड्रोजन, और ये प्लस, फिर ये I नेगेटिव। ये डिसोसिएट हो गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस जो है इनसे आके जुड़ गया। लेकिन हमें अलग से दिखाना नहीं है कि HI पहले टूटा, H प्लस I नेगेटिव बना और H प्लस इनसे जुड़ा। ये एक ही स्टेप में दिखाना कि इनके बीच पोलैरिटी होगा, ये प्लस ये माइनस, तो लोन पेयर प्लस से जुड़ गया और I नेगेटिव बाहर। अब दूसरे स्टेप में ये I नेगेटिव इन्हें अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड है। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन अनस्टेबल है। CH2 CH3 और ये H और ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़कर इधर आना चाहेगा, बीच में प्लस का साइन है, तो ये नेगेटिव इसे अटैक करेगा। जैसे ही ये पोर्शन अलग होगा, ये इससे जुड़ जाएगा, लेकिन इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कि जैसे ही आयोडीन पहले अटैक करेगा फिर ये अलग होगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सारे एक साथ होते हैं। ये डॉट 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 CH3 डॉट 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 ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर डॉट 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 CH2 CH3, ये प्लस और ये माइनस। जैसे ही आयोडीन अटैक करेगा वैसे ही ये अलग हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये केस बनता। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला CH3I और प्लस CH3CH2OH। हमारा रिएक्शन यही कंप्लीट होता है, हमारा प्रोडक्ट मुझे मिल गया। लेकिन इसी में एक पॉइंट खुद से मेंशन करना पड़ता है।
वो क्या कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में हुआ तब क्या होगा। तो ये बात भी हमें लेकर चलना पड़ता कि इफ excess of HI is present, if excess of HI is present, हमारी बात पहले ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हमने कहा ना शुरू में ही, कोई भी मतलब चैटिंग मत करो। जब अभी केवल हमें बोलना है, आपको सुनना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी मेंशन करना पड़ता है। वैसे हमारे रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पूरा हुआ कि अगर एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ तब क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये पार्ट फिर से रिएक्ट हो जाएगा। तो CH3CH2OH और प्लस HI, क्योंकि एक्सेस ऑफ HI, तो ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा। तो मुझे क्या मिला, तो CH3CH2OH2 पॉजिटिव और प्लस I नेगेटिव, ये अलग हो जाएगा। I नेगेटिव H प्लस इससे जुड़ गया। अब ये फिर से इसको अटैक करेगा। क्यों करेगा वो जानेंगे। हमारे पास I नेगेटिव है और साथ में है ये, यानी CH3CH2 और OH और ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन अनस्टेबल बॉन्ड तोड़कर वाटर बनना चाहेगा, बॉन्ड तोड़कर वाटर बनना चाहेगा। उसी वक्त I नेगेटिव जो है, ये इस कार्बन को, क्योंकि ये टूटेगा तो ये माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस जुड़ जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा फिर से अल्काइल आयोडाइड। अब तसल्ली से पहले इसे देख लो, पहले तसल्ली से देख लो, और जिन्हें भी प्रॉब्लम है एक एक करके पूछो। अब पूछो देखने के बाद किसे कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह दो। और किसी को प्रॉब्लम है? हमारा मैकेनिज्म यही कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा है, एक बार फिर से हम पूरी बात बताते हैं, ध्यान देना शुरू से, सब लोगों के लिए ध्यान देना शुरू से। ईथर है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्लस ये माइनस, इसलिए लोन पेयर प्लस को अपनी ओर खींच लिया, I नेगेटिव बाहर। अगले स्टेप में ये दोनों फिर आपस में रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ करके ये अलग होना चाहेगा। उसी वक्त I नेगेटिव इसको अटैक कर देगा, यानी I नेगेटिव अटैक करेगा, ये छूटेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों एक साथ होंगे। उसके बाद ये अलग हुआ और CH3I अलग हुआ। ये अलग हो रहा है और ये इससे जुड़ रहा है। ओके ठीक। अब उसके बाद अलग हो गया तो ये मिल गया। ये तुम्हें खुद से मेंशन करना पड़ता है कि अगर HI ज्यादा हुआ तो ये फिर से HI से रिएक्ट करेगा। लोन पेयर हाइड्रोजन को लेगा, आयोडीन बाहर, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों।
ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, बॉन्ड तोड़कर वाटर बाहर निकलेगा तो आयोडीन इससे जुड़ जाएगा, तो आयोडीन इससे जुड़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे जरूर। बिल्कुल, आपको खुद मेंशन करना है, चारों पॉइंट लिखने हैं। ये बात भी मैकेनिज्म में खुद लिखने हैं। क्वेश्चन ये है और मैकेनिज्म यहां से यहां। वो बोलेगा नहीं कि एक्सेस ऑफ ए चाहिए, ये बात आपको खुद से मेंशन कर देना। ठीक, अब ध्यान देना 11.13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कहता, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करना है भाई? 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम एल्कीन। क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम एल्कीन। कुछ बच्चे तो मतलब बिना समझे कुछ भी लिख देते हैं, 1 फिनाइल इथेनॉल से एल्कीन बना देता है। लाइन को पढ़ो, कहता है 1 फिनाइल इथेनॉल किस एल्कीन से बना है। क्वेश्चन इंपॉर्ट, कभी कभी आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो हमेशा उल्टा जवाब। तो सबसे पहले तो 1 फिनाइल इथेनॉल, तो 1 फिन इथेनॉल CH3 CH2OH, CH3 CH2OH इथेनॉल। ध्यान से पहले सुने, तो 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा। ये किस एल्कीन से बना है, ये पूछ रहा, किस एल्कीन से बना। क्वेश्चन ये है, तो सीधी सी बात है, मतलब हम बैक चलेंगे, किस एल्कीन से ये बना है, यानी अल्कोहल से एल्कीन चलेंगे। तो आपने पढ़ रखा है अल्कोहल से एल्कीन डिहाइड्रेशन। इसका अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन तो मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि तुम्हें ये मिलेगा, इथीन एंड बेंजीन। अब जवाब देना है कि ये इससे कैसे बना, तो हाइड्रोलाइसिस होकर। आपने पढ़ रखा है मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू ही हाइड्रोलाइसिस होता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr का होता है। अगर हम इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दे H और OH, हमेशा एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ होता है। तो ऐसे तुम्हें जवाब देने हैं, एक बार फिर से, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। दूसरा, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ध्यान देना, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल किस एल्काइल हैलाइड से बना। क्वेश्चन ये, आपको भी सोचने का। क्यों MgBr का यूज करोगे तुम? ये तो 1 स्टेप में पूछ रहा है किस एल्कीन से बना है, तुम इसका MgBr क्या करोगे? मतलब मुझे जाना है यमुना विहार से पीछे गोकलपुरी, तुम मुझे पहले मेरठ भेज दो, फिर इलाहाबाद होते हुए घुमा कर लाओ। जो पॉइंट वो बोला है उसी पर डायरेक्ट ध्यान देना है, 1 स्टेप।
अब आपको भी सोचने का मौका दे रहे हैं। आप मुझे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन सामने में कॉपी पर तो रिप्रेजेंट करो कि साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल किस एल्काइल हैलाइड से बना है। तो अपने कॉपी में इमेजिन करो कि साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल कैसा होगा। मीथेनॉल होता है CH3OH, एक हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ साइक्लोहेक्साइल लगाएं, दैट इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। ये किस एल्काइल हैलाइड से बना है? ये किस एल्काइल हैलाइड से बना है? मतलब OH के जगह हैलोजन लगाने हैं, OH के जगह हैलोजन लगाने हैं। तो अब इस एल्काइल हैलाइड से ये बना है, बिल्कुल साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड, सही जवाब। लेकिन रिएजेंट कौन सा लिखे? जल्द से जल्द जवाब दीजिए। रिएजेंट कौन सा लिखे? NaOH, बिल्कुल सही जवाब, यानी एक्वस NaOH ले लेंगे या एक्वस KOH, बिल्कुल सही। तो तुम्हें ऐसे जवाब देने हैं, सोच कर समझ कर, ऐसे ही नहीं। ध्यान देना। अब इसी का तीसरा पॉइंट, ये तो 2 था, दूसरा ये तीसरा। पेंटेन 1 ऑल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सिंपल। पेंटेन 1 ऑल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1 ऑल किस एल्काइल हैलाइड से बना? तो पहले मुझे पेंटेन 1 ऑल लिखना पड़ेगा, CH2 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 CH2OH, पेंटेन 1 ऑल। पेंटाइल क्लोराइड से, बिल्कुल सही जवाब। तो पेंटाइल क्लोराइड यानी CH3 CH2 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 CH2Cl कैसे बनेगा? कौन सा रिएजेंट? KOH NaOH, बिल्कुल सही। एक्वस KOH ले लो, एक्वस NaOH ले लो, मर्जी तुम्हारी। बिल्कुल, हाँ, रिएजेंट आपने कहा सेम, बिल्कुल सही जवाब। तो आपको ऐसे जवाब देने होंगे। तो ये था मैकेनिज्म और ये था उनका सिंथेसिस। 2 तरह के क्वेश्चन आपने किए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम चले। आगे चलते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से सारे लोग। अब अगला क्वेश्चन फिर से मैकेनिज्म ही, मतलब ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म पूछा नहीं है, लेकिन मुझे बताना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब आप में से बाय नेम मुझे बताना 11.33, 11.33। ध्यान देना कि मेरे पास एक कंपाउंड है, बोल रहा है कंप्लीट द रिएक्शन सिंपल वे में, लेकिन मुझे मैकेनिज्म बताने होंगे। कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट कर। तो CH3 CH CH3 CHOH और CH3, एरो के ऊपर HBr, तो ये मिलेगा CH3C CH3। ओ सॉरी, मुझे तो आपसे पहले पूछना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन किसी ने कहा। और कोई जवाब देने वाले हैं? और कोई जवाब देने वाले हैं? सेम 4-ब्रोमो-1-मिथाइल, 4-ब्रोमो-1-मिथाइल।
ये अजीब अजीब नाम। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटूइन। ये ब्यूटूइन कैसे आएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एल्कीन कैसे आ जाएगा? 1,4 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। पूरी बाबा, अजीब अजीब नाम बताया जा रहा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, एक सेकेंड, कुछ लोग 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बता रहे हैं, जरा मुझे एक्सप्लेन करेगा कोई? देखिए, जिन्हें आता है वो बताएंगे, कोई भी देखकर नहीं बताएंगे, क्योंकि जो लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं उनका एक ही जवाब है कि 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल और ब्यूटेन। जो लोग अपने दिमाग से बता रहे हैं, और जो अपने दिमाग से नहीं बता रहे हैं वो सही बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल यूनिक है, इसलिए मुझे मैकेनिज्म बताने होंगे। इसका जवाब है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ध्यान से सुनो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप जानना चाहोगे कैसे? पहले तो कंपाउंड देखो, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। H और OH यहां से हटा, एक्सेप्शन नहीं है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जेई मेंस और नीट में 2-3 बार पूछा गया। यहां से H और यहां से OH वाटर हटा, यहां से H यहां से OH वाटर हटा, लेकिन ब्रोमीन यहां जुड़ा। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। Br CH3 CH2 CH3, नई बात है आप लोगों के लिए, ध्यान देना, ये आपके कहीं भी मिलेगा नहीं, इसलिए आपको मैकेनिज्म के साथ बता रहे हैं। सबसे पहले HBr टूटेगा, बहुत ध्यान से सुनना, और लास्ट में पूछना जिसे भी पूछना होगा। पहले HBr टूटा तो H प्लस प्लस Br माइनस में, क्योंकि हम बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक, अब ये H प्लस इससे रिएक्ट होगा, CH3 CH CH3 CH OH और CH3 और प्लस H प्लस। ठीक, ये लोन पेयर इसको अपनी ओर ले लेगा। मुझे क्या मिला? CH CH3 CH और OH2 और CH3, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब ऑक्सीजन में 3, तो ये बना CH3 CH CH3 फिर CH फिर OH H और ये पॉजिटिव और CH3, ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड है तो ये टूटकर अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड। तो मुझे क्या मिल गया? तो CH3 CH CH3 और CH पॉजिटिव CH3 और प्लस H2, मुझे ये मिला। अब आपके लिए नई बात, 4th पॉइंट बिल्कुल नई बात, लेकिन दिमाग में एडजस्ट होगा। CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH3, ध्यान देना, सेकेंडरी कार्बोकटायन, उससे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकटायन। अगर कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है तो ऐसा वो करता है। अगर कार्बोकटायन में और ज्यादा स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होगी तो वो ऐसा काम करेगा स्टेबल होने के लिए। ये हाइड्रोजन यहाँ चला आता है स्टेबल होने के लिए, इसे कहा जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में ये कंडीशन का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा करने से वो स्टेबल हो रहा है।
2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जा रहा, इसलिए वो ऐसा करेगा। ये 2 डिग्री कार्बोकटायन था, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन, और ज्यादा स्टेबल। अब इसके बाद इस पे ब्रोमीन जुड़ेगा, अब इसके बाद इस पे ब्रोमीन जुड़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा मिला। कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, बहुत रिएक्शन में ये मिला, इसलिए याद रखना। इसी तरह से आगे चलकर तुम्हें 1,2 अल्काइल शिफ्ट भी आएगा। ये तो हाइड्रोजन का शिफ्ट है, कहीं कहीं पूरा अल्काइल ही शिफ्ट हो जाता है, उसे 1,2 अल्काइल शिफ्ट बोलते हैं। ये तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। फिर से बता रहे हैं, ये सिंपल रिएक्शन, फिर से शुरू से बता रहे हैं, ये सिंपल रिएक्शन। ऐसा लगता है H और OH वाटर हट गया, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाना चाहिए। नहीं, फिनाइल शिफ्ट नहीं होता है, केवल हाइड्राइड शिफ्ट होता है और अल्काइल शिफ्ट होता है, सिर्फ ये 2 शिफ्ट होते हैं, फिनाइल का शिफ्ट नहीं, क्योंकि फिनाइल रेजोनेंस शो करता है, इसलिए उसका शिफ्टिंग नहीं होता। ध्यान देना। ऐसा लगता है, एक सेकंड जरा होल्ड करना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे जा, ध्यान देना। ऐसा लगता है कि H और OH वाटर निकल गया और ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ गया। ऐसा क्यों बोला गया? हमने 5 स्टेप में बनाए हैं आपके लिए। आप कोई भी बुक देखेंगे तो ऐसे आप तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी भी बुक में। सबसे पहले HBr टूटा, अब HBr टूटा तो H को ये इंटरेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उस पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए पहले H+ को खींचेगा, तो OH2 पॉजिटिव बना। अब ये OH2 पॉजिटिव ऐसा है, ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड अनस्टेबल, ये बॉन्ड तोड़कर वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, ये रहा कार्बोकटायन, ये 2 डिग्री है, इससे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इसे बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट टू गेन स्टेबिलिटी, तो मुझे 3 डिग्री कार्बोकटायन मिल गया। अब 3 डिग्री कार्बोकटायन है, तो अब ब्रोमीन आकर इससे जुड़ गया। किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें हो बोलना जरूर। कोई दिक्कत? जितने भी डिफरेंट प्रॉब्लम है वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए 11.20 में आते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। बीच बीच में अब अलग अलग से 11.20 ध्यान देना, और वो भी अच्छी तरह से सब लोगों को। एक ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सब नहीं, बाकी सिंपल है। 4 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मुझे बनाने हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। हमने आपको पहले ही कह रखा है कन्वर्जन के लिए कुछ रूल्स है, और वो रूल्स क्या है?
और वो रूल्स ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को आमने सामने लिखो। तो सबसे पहले आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखेंगे। बनाना क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब ये हो गया 2 मिथाइल है और दूसरे पर ऑल भी है। मुझे बनाना ये है 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। हम क्या करें कि ये बने? सीधी सी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का तरीका हमने आपको बता रखा है कि कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्ट होता है, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन। आप 1 स्टेप में भी बना सकते हो, 2 स्टेप में भी। जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन ले लो। प्रोपेनॉन बिल्कुल सही जवाब तन्मय। जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन ले लो। तो यहाँ 4 कार्बन है, मेरे पास 1 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले यानी कीटोन को ले लेंगे, CH3, CO और CH3। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इससे रिएक्ट होगा तो अल्काइल ग्रुप इनसे जुड़ेगा और MgBr ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और MgBr ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो मुझे क्या मिला? C, ऑक्सीजन को नीचे कर दे रहे, OMgBr, और यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब इसको हम वाटर से रिएक्ट करेंगे H2O, तो वो यहाँ से टूट जाएगा, H इसे, OH इसे, ये बाहर, मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया। मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया। जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। बिल्कुल, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सब हम PDF बनाकर ग्रुप में सेंड करेंगे, चिंता ना करें। देखो, कन्वर्जन के लिए हमने आपसे कह रखा है, कुछ लोग दोबारा पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहले दोनों को आमने सामने लिखो। अभी हम पहले इसको एक बार फिर से बता देते हैं, फिर पूछना कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। अब उसके बाद देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है और कैसे इसको प्रोसीड किया जाए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप से ही रिएक्ट होता है, कार्बन में डबल बॉन्ड। तो जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जो मुझे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो 3 कार्बन का डिफरेंस है, तो हमने 3 कार्बन वाले कीटोन ले लिए। अब हमेशा की तरह एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच एक पाई बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ेगा, MgBr ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये बना। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब H+OH-। अब ये यहां से टूटेगा, H इसे मिलेगा, OH इसे, और ये बाहर हो जाएगा, मुझे मेरा अल्कोहल मिल गया। अब इस पेज में जिसे प्रॉब्लम है तुरंत बोलो ताकि हम पेज पलटें। जिन्हें प्रॉब्लम है तुरंत बोलो, पेज पलटना है। तसल्ली से देख लो, समझ लो। हर वही टॉपिक बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसलिए हमने क्लास रखा है।
हाँ, टेक्स्ट तो नेक्स्ट संडे को ही होगा, लेकिन अभी तो पहले पूरा जम कर पढ़ ले। नेक्स्ट संडे को इसी का टेस्ट होगा। चले आगे हम। बोला जरूर करेंगे, नहीं तो हम बैठे रह जाएंगे। जहां जहां मुझे लगेगा हम वही कुछ डिस्कस करेंगे। जो सिंपल है उन्हें हम नहीं करेंगे, जो आपसे खुद हो सकते। अब नेक्स्ट है हमारा इन टेक्स्ट। 11.5 इन टेक्स्ट का 11.5 कहता है कंप्लीट द रिएक्शन। आधा रिएक्शन दे रखा है, बोल रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट करो। ओ और यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 सामने NaBH4 बोलता है कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ ऑक्सीजन है, कोई कंफ्यूज मत होना, पता नहीं सर ने क्या लिखा। कंप्लीट द रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगा। आप सोचोगे एक पाई बॉन्ड टूटेगा, H और H जुड़ेगा। यहाँ भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा, H और H जुड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मतलब लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर इसका लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए इनमें रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ रिडक्शन। तुम्हें खुद पहचानना होगा कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन होगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो मुझे क्या मिला? सीधी सी बात है OH और सामने CH2 C डबल बॉन्ड O और OCH3। सिर्फ इस पोजीशन पे रिडक्शन होगा। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वहां ऐसा नहीं होगा, सिर्फ वहीं रिडक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जिन्हें दिक्कत हो बोलना जरूर। 11.4 इन टेक्स्ट। यहाँ भी कंप्लीट द रिएक्शन, आप ही को जवाब देने हैं, मुझे नहीं। साइक्लोहेक्सेन MgBr, हमने HCHO, साथ में हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट क्या देगा, उसका नाम क्या होगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम बताया जाए। सैलिसल्डिहाइड नहीं होगा बालक, बेंजीन यहाँ नहीं है। या तो कॉमन नेम बता दो। हाँ, अब जाकर सही नाम बताए तो मैं। तो बनेगा क्या? पहले तो सीधी सी बात है, हमने कह रखा है, ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। आप लोग क्या करते हो कि आंसर देख रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है इधर। MgBr, ठीक, और HCHO, HCHO
हमने पहले भी कहा है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट होता है कार्बोनाइल से, एक पाई बॉन्ड टूटता है, अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ता है और MgBr जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये बात कितनी बार हमने कहा। यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, CH2OMgBr। अब फिर यहाँ से हाइड्रोलाइसिस, इसे H इसे OH, तो तुम्हें प्रोडक्ट ये मिल गया। यानी कि साइक्लो इस पर CH2OH। तसल्ली से देखकर समझो, न जाने कितनी बार बता चुके। समझ आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हमेशा याद रखना कि कार्बोनाइल का पाई बॉन्ड टूटता है, आता तो है, जवाब नहीं मिलता है। इसलिए इसे तसल्ली से दिमाग में एडजस्ट कीजिए ताकि यहाँ जवाब दे सके कि आपको प्रोडक्ट क्या मिला। तो मिला CH2OH, कंप्लीट द रिएक्शन, यानी कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, यानी साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये आपको प्रोडक्ट में मिला। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत, आप जब प्रीवियस ईयर करोगे बाद में, अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब, मानकर चलो जनवरी से प्रीवियस ईयर करने होंगे, तो जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बुक में नहीं है, बहुत पहले नहीं, अभी आया नहीं है। आप लोगों के लिए कहने पर हम मंगा सकते हैं। ध्यान देना कि प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान देना। हाँ, पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ अलग एक नई बात है। प्रोपेनोइक एसिड टू पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, दिमाग लगाइए। प्रोपेनोइक एसिड से पेंटेन 3 ऑन बनाना है, कैसे बनेगा? थोड़ा सा नया पॉइंट है, इस वजह से थोड़ा सा नया पॉइंट, इस वजह से। तो पहले हम दोनों काम करते हैं, लिख करके और रफ कॉपी में समझाते हैं, क्योंकि इसका तो पिक्चर भेजना होगा ना, इसमें काटा पीटी नहीं करेंगे। प्रोपेनोइक एसिड मेरे पास है CH3CH2COOH। हमने आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर, 2 मॉलिक्यूल मिलकर, ध्यान देना। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे तभी समझ आएगा। तो मुझे मिलेगा CH3CH2COO, CH3CH2COO और इनसे जुड़ा कैल्शियम, इनसे जुड़ा कैल्शियम। अब इनका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ध्यान देना, ड्राई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। तो इसमें से CaCO3 निकल जाता है, CO3 यानी CO और O कैल्शियम के साथ, COO और O सिर्फ रह जाएगा CO, यानी पेंटेन 3 ऑन माइनस CaCO3। तो मुझे क्या मिला? CH3CH2 और CH3CH2, CaCO3 निकल गया तो तुम्हें मिला CO।
यानी पेंटेन-थ्रियोन। कोई दिक्कत? इसलिए हमने कहा कि ये तुम्हें बुक में नहीं है, ध्यान देना, इसलिए तो हमने कहा। उल्टा सीधा तोड़कर जरा दिखाएंगे, ध्यान देना, कुछ रफ का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना। हाँ, जो तुम पहले दिमाग में रिएक्शन रखो, रफ कॉपी में समझा रहे हैं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ मिलेगा, रफली समझाया हुआ बुक का काम नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना। सारे लोग जो पहले दिमाग में बिठाओ, क्योंकि रफली करने जा रहे हैं, इनको इनसे रिएक्शन। CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक, ध्यान देना। तो CH3CH2COOH OH, CH3CH2COOH तोड़कर दिखा रहे हैं, और CaOH जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कहना, ठीक है। एसिड और बेस, वाटर निकल गया, एसिड और बेस, वाटर निकल गया। सॉल्ट एंड वाटर देता है ना एसिड और बेस, ध्यान देना अच्छी तरह से। मेरा काम है आपको तसल्ली से समझाना। कोई दिक्कत? अब आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। अब आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ये पार्ट अलग हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो तुरंत कह दो, जहां परेशानी हो, जिन्हें परेशानी हो। ड्राई डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन है, हीटिंग इफेक्ट होता है, तो ये चीज टूटकर अलग हो जाता है। सॉल्ट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, CaCO3, तो मुझे मिल जाता है कीटोन, यानी कि पेंटेन-थ्रियोन, ठीक है। दैट इज द केस, ये अपने दिमाग में रखना। तो एक नई बात आपके लिए थी, एक और नई बात, कभी कभी डिस्टिंग्विश करने के लिए टीचर जो है कलर चेंज मांगते हैं, यानी फिजिकल चेंज बताओ। अगर तुमसे कहा गया कि अल्कोहल फिनॉल को डिस्टिंग्विश करो, तो तुम कर सकते हो कि अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं होता, फिनॉल NaOH से रिएक्ट हो जाता है, तो डिस्टिंग्विश हो गया। लेकिन वो बोलते हैं कि फिजिकल चेंज बताओ, फिजिकल चेंज बताए, यस, तो प्रैक्टिकल यूज कर लेंगे। ध्यान देना, FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों, तीनों पूछे, दो पूछे, तीनों में से किसी दो को तुम कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी, किसी का भी कर सकते हो। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इन तीनों में से तीनों को डिस्टिंग्विश कर लें,
किसी दो को डिस्टिंग्विश करे, जैसा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा। तो आंसर में तीनों को लिख देते हैं, तीनों का पूछे तो तीनों लिखना, दो का पूछे तो दो के बारे में लिख देना। ध्यान देना कि phenol react with FeCl3 to give violet color। ठीक, कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी, कार्बोक्सिलिक में एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी, मर्जी तुम्हारी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स बफ रेड कलर, मतलब बिल्कुल डार्क रेड कलर, उसे बफ रेड कलर करते। बफ कलर बोलो या बफ रेड कलर बोलो, बफ कलर भी बोलते। ये रेड की तरह होता है, बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करता। तो तुम्हें फिनॉल कार्बोक्सिलिक में पूछ सकता है, फिनॉल अल्कोहल में पूछ सकता है, इन तीनों में पूछ सकता है, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, तो रिएक्शन में C6H5OH और प्लस FeCl3 गिव्स, 3 क्लोरीन है तो 3 लेकर चलेंगे क्योंकि आयरन इनसे रिएक्ट होगा। तो C6H5O होल 3 Fe और प्लस 3HCl, यही हमारा वॉयलेट कलर है। यही एलिफेटिक या एरोमेटिक, मर्जी तुम्हारी, आर लो या AR लो, मर्जी तुम्हारी। COOH और प्लस FeCl3, इसके भी 3 मॉलिक्यूल, इनसे रिएक्ट होंगे। तो R या AR जो भी पूछ दे, एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, होल 3 Fe, ये तुम्हारा बफ कलर, और प्लस 3HCl। तो ये था तुम्हारा FeCl3 टेस्ट। तो बिल्कुल ही नई बातें, क्लास लेने का कारण भी होता है, यूं ही नहीं कि ऐसे ही कोई रफ बता दिए, वो चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। एल्कानोइक एसिड और एरोमेटिक एसिड में डिस्टिंग्विश करना हो, वो तो अलग चीज हो गया। कार्बोक्सिलिक को करेंगे तो वो तो कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पढ़ेंगे ना, अभी तो हम अल्कोहल फिनॉल में है। अभी आप अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का ये प्रॉब्लम क्लास में है। इसे ध्यान से पहले देखो, तसल्ली से, तुम्हें 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, फिर कुछ पूछो। पहले देख लो, समझ लो तसल्ली से, उसकी बात कुछ। ऑफलाइन में नहीं, ये इसलिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को एक साथ बुलाए हैं ताकि आपका समय बचे।